यस, गुड इवनिंग एवरीबॉडी। तो हम लोग सॉल्व करने वाले हैं 2023 का ये वाला मैथ्स का पेपर बोर्ड का। चलो कहानी को आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहले ड्यूअल स्टेटमेंट। क्या आपको ड्यूअल याद है? हम लोग क्या करते थे ड्यूअल में? एनीबॉडी? साइंस चेंज करते थे। तो क्या हो जाएगा पहले का ड्यूअल? इसका ड्यूअल क्या हो जाएगा? इसकी जगह इंटरसेक्शन, यहाँ यूनियन, यहाँ पे इंटरसेक्शन। कौन सा ऑप्शन में दिख रहा है ऐसा? इंटरसेक्शन यूनियन इंटरसेक्शन। कौन सा? बी वाले में। ये आंसर हो गया। बात समझी क्या? चलो नोट करते चलो फटाफट। एंड देन सेकंड वाला, इसका डेरिवेटिव चाहिए एक्स इंटू लॉग एक्स का। क्या करते हैं अपन? लॉग एक्स बाहर, डेरिवेटिव ऑफ एक्स प्लस एक्स बाहर, डेरिवेटिव ऑफ लॉग एक्स। कितना आ जाएगा ये? लॉग एक्स प्लस 1। जमा क्या बेटा? बढ़िया। तीसरा, इसका डेरिवेटिव पूछा है। क्या हो जाएगा 2x स्क्वायर का? बताओ। 2 जगह पे x स्क्वायर का 2x, a स्क्वायर का 0, इट इज अ कांस्टेंट, x नहीं है। 2 स्क्वायर का 0, क्या आ गया आंसर? 4x। बहुत बढ़िया, ये भी हो गया। कितना सही था? फंक्शन इज सेड टू बी इंक्रीजिंग एट पॉइंट सी इफ f डैश c ग्रेटर देन 0। लेस देन 0 पे क्या बोलते हैं उसको? डिक्रीजिंग। 0 पे क्या बोलते? मैक्सिमा मिनिमा। इक्वल टू 0 पे मैक्सिमम मिनिमा, ग्रेटर देन 0 पे इंक्रीजिंग, लेस देन 0 पे डिक्रीजिंग। ये बात समझिए क्या बेटा? पक्का? चलो बहुत बढ़िया। EX का इंटीग्रेशन क्या होता है? EX। बस इसमें क्या पुट करना बचा है? 0 और 2। पहले 2 पुट कर दो, उसके बाद क्या पुट कर दो? 0। ई स्क्वायर माइनस ए नंबर रेस टू 0 इज 1। 0 मत कर देना। ई स्क्वायर माइनस 1 कहा दिखा? ये वाला बेटा। जमा कितना सही है? इंटीग्रेटिंग फैक्टर। अरे बाप रे, फॉर्मेट याद है कि किसी को इंटीग्रेटिंग फैक्टर वाला? इंटीग्रेटिंग फैक्टर याद है कि नहीं याद है? अरे dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू। इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होता था? ई का पावर इंटीग्रेशन पी डी एक्स। देखो ढूंढो तो क्या हो जाएगा? ई का पावर इंटीग्रेशन ऑफ 1, 1 का इंटीग्रेशन x। इसका आंसर जमा हो फॉर्मूला। जब मैं dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू में मेरा p कितना निकल गया? 1 निकल गया। बेसिकली इंटीग्रेटिंग फैक्टर होता है अपना इंटीग्रेशन p dx, 1 dx, और 1 का इंटीग्रेशन x बेटा। ठीक है? इसका डेरिवेटिव ये आता है। देखो x नीचे एक, ऊपर में एक कम हो गया। ट्रू है कि फॉल्स है? फॉल्स बेटा। कौन बोला? सही बोले एकदम। क्यों? नहीं बेटा, ax का ax log a, x की पावर a होती तो इसका डेरिवेटिव हो जाता ax a माइनस 1। समझे क्या? इसका डेरिवेटिव ऐसा होता है। x a का ax का वैसा नहीं कर सकते। समझे क्या बेटा क्या बोला? ऊपर का नीचे, ऊपर एक कम, वो x की पावर a में करते, a की पावर x में नहीं करते। अब इसका इंटीग्रेशन चाहिए तो क्या हो जाएगा? इसकी पावर -2 तो क्या करेंगे? -2 में, और जो ऊपर वही नीचे, तो ऊपर में -1 और डिवाइड में -1। यहाँ -1 मिस हो गया इसलिए ये भी ठीक है। -1 मिस हो गया ना? हेलो? या तो इसको x -1 लिखता तो चलता था, -1 इंटू हो गया उससे ऐसा। इसका ऑर्डर क्या है इसका? 2। ये ऑर्डर है ना? डिग्री कितनी है? नहीं, ऑर्डर की पावर ही डिग्री होती है। सही? तो ये भी फॉल्स हो गया क्योंकि इसका डिग्री तो 2 है। ऑर्डर भी 2, डिग्री भी 2। बात समझ रही क्या बेटा? बढ़िया। अगर यहाँ पे x-1 होता तो ये ट्रू हो जाता। ठीक है? कन्वर्स ऑफ दिस इज, कन्वर्स याद है कि किसी को? कन्वर्स, q से p का कन्वर्स p से q होता है। कन्वर्स, इनवर्स, कॉन्ट्रापॉजिटिव। थैंक यू। है ना? कन्वर्स, इनवर्स, कॉन्ट्रापॉजिटिव याद आया कि नहीं? अब इसका डेरिवेटिव चाहिए बेटा। क्या हो जाएगा? ये फॉर्मूला ऐसा है, ऑरेंज का पावर 2। क्या होता है ऑरेंज के पावर 2 का? 2 ऑरेंज का पावर 1 इंटू
डेरिवेटिव ऑफ ऑरेंज यानी डेरिवेटिव ऑफ लॉग एक्स यानी कि 1/x। कहाँ है ऐसा दिया हुआ? अच्छा ये तो लिखना था, लिख देना, ठीक है। ये इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का सिंबल बेटा, ऐसा दिखता है वो, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का। तो ये 0 से 1 मतलब क्या? डिमांड इज 1 से बड़ा था तो इलास्टिक होता है, 1 से बड़ा इलास्टिक होता है ना। अरे हो नहीं हो कहीं, हेलो, तो क्या हो जाएगा रिलेटिवली, मतलब क्या ये नहीं इलास्टिक हो जाएगा? नहीं क्या? हाँ बोल रहे ना बोल रहे? नहीं क्या? ध्यान नहीं? दिखाओ थ्योरी एक बार, आप बोलो ना उसमें क्या। गूगल करो गूगल, E ग्रेटर देन 1 पे क्या होता है? इंटरनेट नहीं चल रहा है। गूगल ध्यान दो बेटा। ई ई ई क्या लिखा? बोलो भाई बोलो। हाँ ये लिख रहा है, E ग्रेटर देन 1 इलास्टिक, लेस देन 1 इन इलास्टिक, ठीक है। चलो बेटा, अटेम्प्ट एनी टू कंस्ट्रक्ट द ट्रुथ टेबल। चलो बनाते ट्रुथ टेबल। चापात बोर्ड पेपर कर दिया, जम गया अपना काम, 2 तो अपन ने कर ही दिया है। हाँ पी और क्यू 2 वेरिएबल, क्या क्या मानेंगे इनको? टी टी, टी एफ, एफ टी, एफ एफ। निगेशन किस किस के चाहिए? सिर्फ क्यू का निगेशन चाहिए, निकाल दो। निगेशन मतलब उसका अपोजिट, ठीक है। आपको क्या चाहिए? एक तो पी और निगेशन क्यू का इंटरसेक्शन, पी इंटरसेक्शन निगेशन क्यू। इंटरसेक्शन में दोनों ट्रू तो ही ट्रू होता है, अन्यथा वो फॉल्स होता है। और क्यू से पी, ये जो एरो है टी से एफ गया तो ही फॉल्स, बाकी सब केसेस में ट्रू बेटा। और अब इन दोनों का डबल वाला, ये जो निकला है इसका डबल एरो इसके साथ, डबल एरो में दोनों सेम होंगे तो ट्रू, नहीं तो फॉल्स। एफ टी टी एफ। देखो फटाफट, क्या इजी हो गया ये? जमा कि नहीं जमा? बढ़िया। कहाँ थे कहाँ थे यार? हाँ, ये शो डैट dy by dx is y by x। सॉरी। हाँ बेटा, इसको लॉग दे के भी कर सकते हैं, बिना लॉग के भी अपन लॉग दे देते। चलो, टेकिंग लॉग बोथ साइड्स, इसका भी लॉग और इसका भी लॉग, इससे क्या होगा? पावर 12 इसीलिए नीचे आ जाएगा। और लॉग ए इंटू बी क्या होता है? लॉग ए प्लस लॉग बी। जनरली लॉग तब लेते हैं जब x की पावर x हो, मगर यहाँ भी हम लॉग क्यों ले रहे हैं? ताकि वो जो पावर है वो थोड़ी सी नीचे आ जाए बेटा, ठीक है। चलो 12 नीचे आ गया, ये 5 नीचे, ये 7 नीचे। लॉग की प्रॉपर्टी है ना नीचे आते हैं, खैर चलो वो सब डिस्कस नहीं करते। हाँ, इसको डिफ्रेंशिएट करो। लॉग एक्स का 1/x, लॉग वाई का 1/y dy by dx। और ये लॉग ऑरेंज का क्या हो जाएगा? 1/orange इंटू डेरिवेटिव ऑफ ऑरेंज, जो कि है 1 प्लस dy by dx। ये इसको ना इंटू करेंगे 1 से भी और बाजू वाले से भी, तो हो जाएगा 12/x प्लस वाई इंटू 1 प्लस 12/x प्लस वाई dy by dx। फाइन dy by dx करना है तो ये दोनों टर्म्स को एक साथ लाना पड़ेगा नीचे dy by dx वाले।
तो 7/y/dy/dx minus 12/x+y/dy/dx is 12/x plus y minus 5/x. ये उधर गया, ये इधर आ गया. dy/dx कॉमन. 7/y minus 12/x plus y. यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई बीच कर दो. ये हो जाएगा dy/dx. यहाँ भी क्रॉस मल्टीप्लाई. 7x plus 7y minus 12y/y x plus y equal to 12x minus 5x 7x. देखो ये कैंसिल. ये बचा 7x minus 5y/y. और कौन कैंसिल हो रहा है देखो, ये दोनों. समझा क्यों कैंसिल होगा? ये उधर नीचे जाएगा, अभी कैंसिल आउट कर दिया. dy/dx हो गया, y ऊपर x नीचे. शो डैट था, तो पूरा सॉल्व करके वहां तक पहुंचना पड़ेगा. ठीक है. चिल्ड्रन सबका नेक्स्ट वाला. मैं तो थोड़ा फास्ट जा रहा हूँ, बट आपको पूरा लिखना है अच्छे से. दोनों पेपर घर पे, और भी 2 करने हैं बोर्ड के. ठीक है. ठीक है बेटा. इसी का थर्ड, इसको इवैल्यूएट करना है. इंटीग्रेशन. 3 मार्क वाले क्वेश्चन है. अब हम तीनों कर रहे हैं. हाँ बेटा, इंटीग्रेट 1/. सबसे पहले इसमें से ना माइनस कॉमन दे देते, ताकि यस बाहर नहीं किया इंटीग्रेशन की, यहीं पे रखा अभी. हाँ, इसके फैक्टर्स क्या हो जाएंगे? फैक्टराइज करोगे x -7 x + 1. इन दोनों को सॉल्व करके देखो, आप फैक्टराइज करो बढ़िया से. देखो -7 भी आ गया, -6x भी आ गया. वैसे इसको सॉल्व करने के 2 रास्ते. एडवांस फॉर्मूला, पार्शियल फ्रैक्शन. आप कौन सा करना चाहोगे? पार्शियल फ्रैक्शन कर लो. ठीक है. माइनस भी है, तो मैं क्या करता हूँ, इसको 7 - x लिखता हूँ, इसको x + 1 लिखता हूँ. चलेगा? माइनस को इसके साथ भेजा तो 7 - x बन गया. पार्शियल फ्रैक्शन क्या बोलता है? a/this और b/this, और बीच में भी एक साइन आएगी. तो कौन से नंबर लिख सकते हैं? जुगाड़ कर रहे हैं. वैसे तो यहाँ पे a आता है, यहाँ पे b आता, फिर उन दोनों को साइड में ढूंढना पड़ता है. याद है क्या मेथड थोड़ा? तो क्या क्या लिख सकता होगा? मैं यहाँ 1 लिख दूँ तो x - x कैंसिल, बढ़िया. बट 1 + 7 8 हो जाएगा, तो बाहर 1/8 करना पड़ेगा मुझे. ये हो जाएगा log 7 - x अपॉन -1 log x + 1. तो -1/8 एक मिनट, 1/8 बाहर, log x + 1 माइनस log 7 - x. log a - log b log a/b. ये इसका आंसर हुआ. देख लीजिए बेटा, कोई दिक्कत डाउट तो बताइए. इसको एडवांस फॉर्मूला से करते तब भी यही पहुंचते थे. ये क्लियर है बेटा? बस कभी कभार दोनों मेथड में यहाँ पे 2 वगैरह आने का डिफरेंस होता है, और वो 2 बेटा log 2 बन जाता है, जो कांस्टेंट के साथ मिक्स हो जाता है. ठीक है. एंड +c. चलो, सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस बाय रिडक्शन मेथड. 4 मार्क का क्वेश्चन. रिडक्शन ध्यान है बेटा, क्या होता है रिडक्शन? हेलो,
रिडक्शन मेथड ध्यान है किसी को? रिडक्शन बताता हूँ। रिडक्शन में क्या करते हैं, यहाँ 3 नंबर होते हैं, यहाँ पे 2, यहाँ पे, और इक्वेशन बन जाते हैं। तो ये 3 लोगों को 0 बनाने का है अपने को, मगर उससे पहले ये लिख लो, इनके कोएफिशिएंट क्या है, 1 2 1। इसके क्या है, 2 3, कोई अक्षर गायब रहा तो उसको 0 लिख देना, ठीक है। इसके क्या है, 3 a, इसको x कहते हैं, इक्वल टू 8 11 5 बेटा। अब ऐसे कमांड लगाओ जिससे पहले ये दोनों 0 हो जाए। R2 becomes R2 minus twice R1। क्या हो जाएगा, रो 1 में तो नो चेंज, 2 में से ट्वाइस ऑफ 1 गया तो 0, 3 में से ट्वाइस ऑफ 2 गया तो -1, -1 माइनस ट्वाइस ऑफ 1 -3, और साथों साथ R3 becomes R3 minus 3R1, 3 minus thrice of 1, -1 minus thrice of 2, -2 minus thrice of 1, ठीक है। वही कमांड यहाँ भी 8 जगह पे, 11 माइनस ट्वाइस ऑफ 8 -5, 5 माइनस थ्राइस ऑफ 8 -19, ठीक है। अब इक्वेशंस कैसे बनते बेटा, आप जब इनको इंटू करोगे तो ये पहला वाला जब इससे इंटू होगा तो आ जाएगा x प्लस 2y प्लस z, नीचे वाला इंटू होगा तो क्या आ जाएगा, -y माइनस 3z। अरे एक और स्टेप बची है, ये 0 बनना बचा है, इसको भी 0 करना है। नहीं सही बोले बेटा, एक और स्टेप, इसको 0 करने के लिए कमांड बोलो, ऐसा कमांड हो जिससे आए हुए 0 ना डिस्टर्ब हो जाए, तो गोल गोल घूमते रहेंगे अपन। तो R3 becomes R3 minus 7R2। R2 का इसलिए दिया था कि 0 डिस्टर्ब ना हो, R1 के साथ लूंगा तो ये 0 डिस्टर्ब हो जाएगा, डिस्टर्ब यानी चेंज, ये तो 0 ही आएगा। -7 -7 टाइम्स -1, ये तो 0 हो गया। और ये क्या होगा, -5 -7 टाइम्स -3, कितना, 16, समझे। हाँ यहाँ पे भी वो कमांड आएगा, -19 -7 टाइम्स -5, 16। अब इक्वेशंस बना लो, x प्लस 2y प्लस z -y माइनस 3z 16z। बोलो क्या क्या मिल रहा है, एक तो आपको ना 16z इक्वल टू 16, तो z आ गया 1, फिर -y माइनस 3z -5, z की वैल्यू पुट कर दो 1, 5 इधर आके प्लस हुआ, -y वहाँ जाके y हुआ, तो y आ गया आपका 2, ये z है। हाँ, और अब x प्लस 2y प्लस z जो 8 था, y आपका 2 है और z आपका 1 है, तो x आ गया 3 बेटा। आंसर हुआ 3 2 1। मगर आप हमेशा चेक कर सकते हो क्या वाकई में यहाँ पे 3 2 1 पुट किया तो 8 आ रहा है क्या, यस। 3 2 1 से देखो 11 आ गया, 3 2 1 से 5 आ गया, इन्हें आंसर अपन ने चेक भी कर लिया, सही है भैया, वेरीफाइड, ठीक है। ठीक बेटा, कोई दिक्कत कोई डाउट तो बताओ। नेक्स्ट,
ये वाला हाँ थे सेकेंड। हाँ, मैन्युफैक्चरिंग एक्स यूनिट्स, लेबर कॉस्ट दिया, प्रोसेसिंग कॉस्ट दिया। मुझे तो टोटल कॉस्ट फंक्शन क्या हो गया, इसमें प्रोसेसिंग भी है और लेबर भी है, ठीक है। टोटल कॉस्ट इज डिक्रीजिंग, टोटल कॉस्ट इज डिक्रीजिंग में डेरिवेटिव किसका निकालते हैं, टोटल कॉस्ट का। एक्चुअली ये लेबर है, प्रोसेसिंग है, एक मटेरियल भी देना चाहिए था भाई, है कितने की चीज़, वो ही नहीं दिया। लेबर दे दिया, लेबर ने किस पे काम किया, मटेरियल पे, वो ही नहीं दिया है, ठीक है। तो डेरिवेटिव निकालो इसका, डी बाई डी एक्स ऑफ टी सी इक्वल टू 2x प्लस 0 माइनस 54। और इसको 0 से इक्वेट क्यों करूँगा मैं बताओ, बिकॉज एट मैक्सिमा मिनिमा डेरिवेटिव क्या होता है, 0। तो 2x हो गया 54, x आ गया 27। लेकिन मटेरियल नहीं दिया, वो देना चाहिए था बेटा, कुछ मिस हुआ उससे। Q&A डेटा में यही आपका आंसर है, ठीक है। अच्छा, टोटल कॉस्ट डिक्रीजिंग बोला, हाँ एक मिनट, ये टोटल कॉस्ट डिक्रीजिंग में x 27 आया ना, ये आंसर नहीं है 27 पे, तो जो भी होगा अपन टाइमलाइन बनाते याद है, 27 लिखते हैं। अब मैं यहाँ अगर 27 पुट करूँगा, सॉरी 27 से बड़ा नंबर 28 पुट करता, तो ये पॉजिटिव आ रहा है नेगेटिव आ रहा है, पॉजिटिव। जीरो से इक्वेट नहीं करते बेटा इसको, जीरो से इक्वेट मैक्सिमा मिनिमा में करते। मैंने ये पढ़ा नहीं पहले और मैक्सिमा मिनिमा निकाल दिया इंक्रीज डिक्रीज में। पॉइंट तो इसको इक्वेट करके 27 आता है, फिर 27 से कोई छोटा नंबर बताओ, 10। अब मैंने अगर यहाँ 10 पुट किया तो ये आंसर नेगेटिव आ रहा है पॉजिटिव, नेगेटिव। और 27 से बड़ा कोई 100 पुट किया तो पॉजिटिव। तो पॉजिटिव मतलब इंक्रीजिंग, नेगेटिव मतलब डिक्रीजिंग। देयरफॉर टी सी इज डिक्रीजिंग फॉर, बोलो बेटा, x लेस देन 27, 27 के नीचे डिक्रीजिंग है बेटा। अगले में पूछा है रेवेन्यू इंक्रीजिंग, रेवेन्यू का फॉर्मूला होता है प्राइस इनटू क्वांटिटी। प्राइस दिया हुआ है आपको 10,800 माइनस 4x², कितनी क्वांटिटी है बेटा, x, तो रेवेन्यू हो गया 10,800 x माइनस 4x³। फिर डेरिवेटिव निकालो इसका, 10,800 इंटू एक्स का 1, x³ का 3x²। इसको 0 से इक्वेट करोगे तो x 30 आ जाएगा। दस 800 इक्वल टू 12x², 900 इक्वल टू x², 30 इक्वल टू x। ठीक है, 30 पे मैक्सिमा मिनिमा ऐसा होता है बेटा। अब कोई 30 से छोटा नंबर बताओ, जैसे कि 10, अगर यार 10 पुट किया तो ये हो गया 100, 1200 माइनस किया, क्या रहा है बेटा, पॉजिटिव। 30 से बड़ा कोई बताओ, 50, 40, 40 पुट किया तो 1600 इंटू 12, नेगेटिव जा रहा है। तो बताओ रेवेन्यू इंक्रीजिंग मतलब ये इंक्रीजिंग, देयरफॉर रेवेन्यू इज इंक्रीजिंग फॉर, ठीक है, लेस देन 30 बेटा। देखो फटाफट, बोलो बेटा, कोई दिक्कत डाउट तो बताओ। ठीक है, ये क्वेश्चन याद है, इसके डायरेक्ट शॉर्टकट आंसर्स बताए थे आपको। क्या आएगा इसका शॉर्टकट आंसर, हाफ ऑफ b माइनस ए, 3 माइनस 1, 1 आने वाला है, करके देखते हैं कैसे है। इसका नाम अपन आय रख देते, आय। फिर क्या करेंगे,
हर x की जगह क्या पुट कर पाएंगे? 3 + 1 - x, सही है, यानी 4 - x। याद आया क्या ऐसा कुछ? तो अगर x की जगह 4 - x पुट किया तो ऊपर में ऐसा हो गया, नाइन माइनस एक्स और ये x +5। ये देखो डिनोमिनेटर सेम बना, इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 दोनों को क्या करेंगे बेटा? ऐड, i 2i, और इधर में ये दोनों ऐड अप हो जाएंगे। ऐड अप होने के बाद डिनोमिनेटर सेम है इनका, न्यूमरेटर को ऐड कर देंगे, ठीक है, इनको ना कैंसल आउट कर दो। अब आएगा 2, ये जो आए 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है, कैंसिल हो गया, 1 बचा, 1 का x, ठीक है, और ये 2 इधर में नीचे आ जाएगा, 2i वाला 2, और यहाँ पे 3 और 1 पुट करना है, तो ये हो गया है 3 - 1, तो i कितना हो गया बेटा? 1। क्या ये अपन ने पहले ही गेस कर दिया था आंसर 1 आएगा? ठीक है, ओके, कोई दिक्कत है तो बताओ। ऐसा है अपना पेपर। देखो फास्ट, नेक्स्ट वन, बट आप लोग कंप्लीट कर देना जितना भी बचा आपका, है ना? हाँ बेटा, अटेम्प्ट एनी टू राइट द निगेशन ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। बेटा इसका निगेशन बताओ, ये देयर एग्जिस्ट का सिंबल है, इसका निगेशन में क्या लिखते थे? फॉर ऑल n बिलोंगिंग टू n स्क्वायर + 2 इज नॉट ऑड नंबर। यानी निगेशन ऐसा करते थे, ऑड नंबर का नॉट ऑड नंबर, देयर एग्जिस्ट का फॉर ऑल। सम कंटिन्यूस फंक्शंस आर डिफरेंशिएबल को क्या लिखते हैं अपन? सम का ऑल कंटिन्यूस फंक्शंस आर नॉट डिफरेंशिएबल। ध्यान आया बेटा? सी वाले को सॉल्व करना पड़ेगा, करते हैं उसको सॉल्व अपन। ये 2 लिख लो, तो तीसरे पे चलते हैं। देखो अब इसका निगेशन चाहिए बेटा, तो अंदर वाले को मत देखो, बट ये ए यूनियन बी का निगेशन पता है क्या होता है? निगेशन दोनों ब्रैकेट के साथ जाएगा और बीच का साइन चेंज हो जाएगा। तो देखो निगेशन ऑफ फर्स्ट ब्रैकेट, बीच का साइन चेंज, निगेशन ऑफ सेकंड ब्रैकेट। अब कोई मुझे बताएगा निगेशन ऑफ पी से क्यू क्या होता था अपना? पी इंटीग्रेशन, पी इंटीग्रेशन निगेशन क्यू, ध्यान है क्या बेटा? कहीं ना कहीं आपकी नोटबुक में लिखा हुआ होगा। अभी 2-3 चीज़ें तो याद करने वाली थी वहाँ पे, तो इसको लिख दूंगा मैं P इंटरसेक्शन निगेशन Q। ये भी क्या हो जाएगा? P इंटरसेक्शन निगेशन R। दोनों में P इंटरसेक्शन कॉमन है, इसको मैं कॉमन ले लूँगा, P इंटरसेक्शन, यहाँ बचेगा निगेशन Q इंटरसेक्शन। हाँ बेटा, बस यही आंसर है आपका। ज़्यादा से ज़्यादा आप इसका निगेशन कॉमन लेंगे तो बीच का साइन चेंज हो जाएगा, ठीक है बेटा? बोलो ईशान, ठीक है। देखा जाए तो पेपर काफ़ी इजी है, बस थोड़ा प्रेशर होता है एग्ज़ाम में, पूरा पेपर बना के आना है, सिली मिस्टेक नहीं करना है, बाकी सब बहुत, और मल्टीपल करके आ गए, टाइम बचा तो सिली मिस्टेक भी उसमें कवर हो गई कहीं ना कहीं।
अब हर क्वेश्चन में ही सिली मिस्टेक तो कुछ नहीं कर सकते, बट ग्रॉसली अपने को सब जमना चाहिए। और रॉड ऑफ 108 मीटर्स, देखो अच्छा क्वेश्चन आ गया फिर से, 3 मार्क का। Rod of 108 meters is bent to form a rectangle। बेटा 108 मीटर लंबे रॉड को बेंड करके आपने रेक्टेंगल बनाया, तो जो रेक्टेंगल का पेरीमीटर होगा वो 108 होगा कि नहीं, है कि नहीं? तो आपका लेंथ प्लस ब्रेथ कितना हुआ, रईसा को बोलना थोड़ा अंदर बात करेंगे। तो एल प्लस बी हुआ 54, ठीक है। फाइंड डायमेंशन इफ एरिया इज मैक्सिमम। किसको मैक्सिमाइज करना है बेटा, एरिया। क्या होती है एल इंटू बी। अभी दो वेरिएबल, एक को बदल दो, एल इंटू बी की जगह क्या लिख सकते हैं, बस उसी के लिए तो हिंट दिया हुआ है, ठीक है। तो एरिया हो गई 54L माइनस एल स्क्वायर। अब डी बाई डी एल क्यों किया, डी एक्स नहीं किया, क्योंकि वो डिपेंडेंट है एल पे। 54 इंटू 1 और इसका 2L, फिर इसको 0 से इक्वेट करते हैं तो आपकी लेंथ आ गई है 27, सही है। तो B कितना हो जाएगा, B भी 27, यानी स्क्वायर हो गया बेसिकली वो। तो एरिया इज हाईएस्ट इन केस ऑफ स्क्वायर, आप ऐसे भी सोच के देख सकते हो। मगर अपने को कैसे प्रूव करना है वो हाईएस्ट है, डबल डेरिवेटिव ऑफ 54 माइनस 2L, इसका भी डेरिवेटिव निकाला, ये आ गया -2 लेस देन 0। लेस देन 0 आया मतलब क्या होता है, मैक्सिमा। सो एरिया ऑफ रेक्टेंगल विल बी मैक्सिमम, क्या हैंडराइटिंग लिख रहा हूँ, विल बी मैक्सिमम व्हेन L equal to B equal to 27, that is in the case of square एरिया हाईएस्ट आ जाएगी बेटा। एक्चुअली 10 का स्क्वायर 11 9 से बड़ा होता है, या 12 8 से भी बड़ा होता है, ठीक है। चलो वो हो गया था वाला, ये हो गया, बाकी है बेटा। तो ये तो प्रोडक्ट हो जाए अपना, किसको यू मानेंगे, लॉग को, इसको वी, क्या हो जाएगा u इंटीग्रेशन v माइनस इंटीग्रेशन बॉक्स में डेरिवेटिव u इंटीग्रेशन v बेटा, एक्स क्यूब का x4/4 log x का 1/x, एक्स क्यूब का x4/4, x4/4 log x माइनस 1/4 को कॉमन दे दिया, अंदर में क्या बचेगा ये दोनों मिलके, एक्स क्यूब, जिसका फिर से क्या हो जाएगा x4/4 और प्लस c, ये दोनों इंटीग्रेशन का c एक साथ है। बस इसको 16 लिखना बचा है, या आप x4/4 को कॉमन ले पाओगे देना है तो, अदरवाइज दिस इज योर आंसर। देखो बेटा फटाफट, ठीक, बहुत बढ़िया, जम रहा है मुझे सब, ठीक है। जिसका जो जो दिखने का बच गया घर पे कंप्लीट करेंगे बेटा, होमवर्क नहीं अलग से, वही होमवर्क है समझो। हाँ, फाइंड एरिया ऑफ रीजन बाउंडेड बाय दिस, ये तो बढ़िया क्वेश्चन है।
ये जो पैराबोला है ना बेटा, इसका शेप ऐसा होता है अगर आपको ध्यान है तो, ठीक है। वाई स्क्वायर, एक्चुअली वाई प्लस हो या नेगेटिव हो, एक्स पॉजिटिव आता है इसमें, तो एक साइड में है, ऐसे मैं ध्यान रखता हूँ। ये पॉइंट्स पुट करके देखे तो भी समझ जाता सेटिस्फाई हो रहे कि नहीं, ठीक है बेटा। अब ये पैराबोला और कौन सी लाइन बोला, एक्स इक्वल टू 3, दिस इज द लाइन जिसका नाम है एक्स इक्वल टू 3, यानी आपको इस एरिया का, इसकी एरिया फाइंड करनी, ये वाली शेडेड एरिया। तो कैसे आएगी अपनी रिक्वायर्ड एरिया, ट्वाइस इंटू इंटीग्रेट 0 से, कौन सा पॉइंट है, 3 है ना, 0 से 3 तक के इंटीग्रेट करना है। यानी अपन क्या करेंगे, अपन सिर्फ ये ऊपर वाली एरिया निकालेंगे, उसका ट्वाइस कर दे रहे अपन, तो अपने को पूरी एरिया मिल जाएगी, समझे। ट्वाइस इंटू 0 से 3 किसको इंटीग्रेट करना है, y को इंटीग्रेट करो विथ रिस्पेक्ट टू x। और y कौन है, अगर आपका वाई स्क्वायर 4x है तो y है अंडर रूट 4x, यानी 2 रूट एक्स, तो ये हो गया 2 रूट एक्स, सही। अभी 2 से तो 4 हो गया बेटा, और रूट एक्स यानी एक्स का पावर हाफ, क्या होता है उसका इंटीग्रेशन, हाफ में जुड़ेगा 1, यानी कितना 3/2 अपॉन 3/2। आपको कुछ नहीं भी समझा टेंशन मत लेना, बस मैं फास्ट हूँ इसलिए शायद दिक्कत जा रही है। मैं ऐसा 5-5 मिनट का ब्रेक दूंगा तो रिकॉल होते जाएगा थोड़ा थोड़ा। और 0 से 3 इसमें पुट करना बचा है, 4 इंटू 2/3, पहले 3 का पावर 3/2 माइनस 0 का पावर 3/2, 8/3 इंटू, ठीक है बेटा। ये आ गया आपका एरिया, देखो बढ़िया से। इसको जनरली ऐसा स्क्वायर यूनिट्स बोलते हैं, क्योंकि एरिया काय में होती है, वॉल्यूम क्यूबिक यूनिट्स, बट वो अपने को नहीं आया वॉल्यूम के। डन। दूसरा ये वाला, फाइंड सॉल्यूशन। अरे डिफरेंशियल इक्वेशन में सॉल्यूशन का मीनिंग क्या था, याद है किसी को, कोई इक्वेशन को डिफरेंशिएट करो तो डिफरेंशियल इक्वेशन बनता है, तो डिफरेंशियल इक्वेशन को इंटीग्रेट करो तो सादा इक्वेशन, उसको सॉल्व करना कहते हैं। फाइंड सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन, मतलब भाई इक्वेशन डिफरेंशियल ऑलरेडी है ये, तो इसको इंटीग्रेट करेंगे, एक और बार डिफरेंशिएट नहीं। x कॉमन 1 माइनस वाई स्क्वायर डी एक्स, माइनस वाई कॉमन 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी वाई 0। वो बंदा उधर जाके क्या बन गया, पॉजिटिव। सारे x को एक साइड लाओ और सारे y को दूसरे साइड। अब इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, बट अब एक जुगाड़ है यहाँ पे कि दोनों टी टाइप है बेटा, टी टाइप। तो इसका नीचे वाले का डेरिवेटिव क्या होता है, 2x, तो यहाँ 1, ये शॉर्टकट के चक्कर में ऐसा लिख रहा हूँ, नहीं तो आप बस नीचे वाले को टी मान के सॉल्व करो, 4 स्टेप एक्स्ट्रा लगेगी, समझ जाएगा क्या हुआ। इसका डेरिवेटिव -2y, तो -2 यहाँ भी लिख रहा हूँ और यहाँ भी। अभी सीधा सीधा हो गया इसका इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन 1/t dt बन गया, जो होता है log t, यानी log ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये भी 1/t dt जो होता है log t, यानी log ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वायर। बात समझी, प्लस सी, और प्लस सी को log c भी कहा जा सकता है, याद है, सी भी लिखा तो गलत नहीं है। हाफ लॉग 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस हाफ लॉग 1 माइनस वाई स्क्वायर इज लॉग सी, हाफ कॉमन, और लॉग ए प्लस लॉग बी क्या हो जाएगा, लॉग ए इंटू बी, लॉग सी। ये जो इधर का 2 है उसको अगली स्टेप में
इधर लेके चले गए, समझा। और फिर अगले स्टेप में क्या होगा, ये 2 जाएगा इसके ऊपर, अब लॉग लॉग कैंसिल तो क्या आ गया, 1 प्लस एक्स स्क्वायर 1 माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर। और इस सी स्क्वायर को भी अब अपन लिखेंगे कैपिटल सी, ब्रैकेट में कैपिटल सी स्मॉल सी स्क्वायर। ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता, एक नया कांस्टेंट, मान लो ये 3 था तो 3 का स्क्वायर 9 है, कांस्टेंट ही तो है, जो भी होगा भैया सी सी लिख के छोड़ दिया, खत्म। ठीक है, और नहीं जमाता आप उसका नाम C1 रख सकते हो, कैपिटल सी, सब चलता है। लेकिन एक मिनट बेटा, ये यहाँ खत्म नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ, अरे वैल्यूज दिया है ताकि आप क्या निकाल पाओ, C निकाल पाओ। अब उसने क्या बोला, एट x इक्वल टू 2 वाई इक्वल टू 0, C कितना आ रहा है बताओ, 5 इक्वल टू C, समझे। तो ये क्या बन जाएगा, 1 प्लस एक्स स्क्वायर 1 माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू, आंसर यहाँ आ गया था, बट उसने एक वैल्यू दिया तो अपने को C भी निकाल के वहां पे लिखना पड़ा, एक्स और वाई पुट करके। ठीक है बेटा, बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया। देखो फटाफट, कोई दिक्कत है तो बताओ। बेटा सारे कंप्लीट करना है बुक में, है ना, अच्छे से, तो प्रैक्टिस हुई। ये तो मेरी हो गई प्रैक्टिस, आपकी भी तो होनी चाहिए तो लिखना पड़ेगा पूरा। अभी बस मैं रुक नहीं रहा हूँ ताकि क्वेश्चंस कंप्लीट हो टाइम पे। अटेम्प्ट एनी वन, अरे ये तो एक्टिविटी पे पहुंच गए अपन। आपको याद है इंटू कैसे करते, ये ब्लू इंटू होता है इस ग्रीन से, याद है क्या, ये ब्लू इंटू होता है ये ग्रीन से, सही है। करो, 4 1 सा 4, यार जगह नहीं है। और एक और चीज, इसका ऑर्डर है 2/3, इसका ऑर्डर है 3/2। दोनों मल्टीप्लाई कब होते हैं, जब पहले के कॉलम दूसरे के रो के बराबर, और इसका आंसर क्या आता है 2/2। तो बताओ 4 माइनस 3 प्लस 2, 4 माइनस 3 प्लस 2 3। ग्रीन को शिफ्ट करो, बोलो 8 0 माइनस 4 4, हाँ, -1 -2 0 -3। ठीक है बेटा, हाँ, -2 0 0 ना, -2, ये जमा के बेटा। और इसका डिटर्मिनेंट कैसे निकालते, डिटर्मिनेंट 3 इंटू -2 -4 इंटू -3 -6 प्लस 12 कितना 6। ये बात जम गई क्या बेटा, बढ़िया। इसका नेक्स्ट पेज भी तो है, कंटिन्यू है ना। हाँ, अरे ये क्या निकाला उसने अभी, हाँ क्वेश्चन क्या एक बार पढ़ देते भाई, अपन जोश में सीधा बनाने लग गए। ए बी है, तो ए इंटू बी किया उसने पहले, और ए बी का इनवर्स पूछा है, तो ए बी के इनवर्स का क्या फॉर्मूला है, 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ए बी इंटू एडजॉइंट ए बी, सही। एडजॉइंट ए बी के लिए आपको ये जो ए बी आपने फाइंड किया, इसका क्या चाहिए, माइनर कोफैक्टर, है कि नहीं। अब इसका माइनर कैसे आएगा, तो ये भी है 3 4 -3 -2, याद रखो 3 4 -3 -2 3 4, हाँ। अब ये पोजीशन का माइनर क्या है -2, ये पोजीशन का माइनर -3, इस पोजीशन का 4, इस पोजीशन का 3, समझा। फिर ये कोफैक्टर, कोफैक्टर में क्या होता है, ये 2 की साइन चेंज हो जाएंगी, 3 जगह पे एज इट इज, क्या मजाक है, सॉरी माइनर -2 था, हाँ, माइनर को पहले लिखना पड़ेगा ऐसा, -2 -3 4 3। देखो कोफैक्टर के टाइम ये जगह पे एज इट इज और 3 जगह पे एज इट इज, ये -3 का 3 होता है, 4 का -4। अब इसका एडजॉइंट में क्या हो जाएगा बताओ, फर्स्ट रो बनेगा फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो बनेगा सेकंड कॉलम, समझा। बोलो अब डिटर्मिनेंट क्या आया था यार, 6। तो ये सब में क्या करना पड़ेगा, 1/6 इंटू
एट जॉइंट, ये ध्यान है क्या ऐसा, तो ये हो गया 1/6 इंटू, बढ़िया जमा के बेटा, क्या सही था। एक ही बचा है पार्ट 1 का। इन अ सर्टेन कल्चर rate of increase is proportional to number present, rate of increase is proportional to number present, ध्यान है ऐसा करते थे अपन। फिर ये फॉर्मूला भी उसने लिख के दिया इक्वल टू के, ये आ गया n एक साइड t दूसरी साइड, इंटीग्रेट, इसका क्या हो जाएगा log n, 1 का क्या होता है t, dt है, इस dx होता तो x हो जाता, ठीक है। अब t 0 किया उसने तो n को n नॉट नाम दिया, n को नाम दिया एन नॉट, जब t 0 हुआ तो c कितना आ गया, c log n नॉट, ये आ जाएगा c। तो इक्वेशन कैसा बन गया। अच्छा, और फिर t को 4 किया, t को 4 पुट किया, और c कितना आया था आपका, c यहीं पे लिखा हुआ है, उसको कॉपी करना था नीचे c की जगह। कब, जब n विल बी ट्वाइस n नॉट, ठीक है। फिर log a, इसको इधर जाके माइनस किया, log a माइनस log b, log a बाय b, ये कैंसिल होके log 2 आ गया 4k, k कितना हो जाएगा बताओ, इसको देखो थोड़ा सा, log 2 इक्वल टू 4k, तो 1/4 इक्वल टू k, k कितना हो गया, उस स्टेप की जरूरत नहीं थी ना, ये बाजू में क्या उसकी जरूरत थी क्या बेटा, नहीं। क्या ये जमा के आपको कैसे आया, अब नीचे और भी है क्या, हाँ, फ्रॉम 1 and 2, अब t12 होगा, तो देखो उसने क्या किया, जो अपना मेन इक्वेशन था, आगे मेन इक्वेशन ये वाला, इसमें ना t को 12 लिखा, k को क्या लिखेंगे बताओ, k को जो अभी निकाला k की वैल्यू, हेलो, और log n को एज इट इज, और c की जगह क्या लिखेगा, c की जगह जो निकाला हुआ था c log n नॉट, नहीं क्या, ना बेटा ये इधर आके माइनस, अब ये 4 1 4 3 3 log 2 बचा, log a माइनस log b, log a बाय b, यहाँ क्या बचा बताओ, log 2 का पावर 3, क्या 3 नीचे आता है तो ऊपर जा सकता है कि नहीं, log log कैंसिल नहीं होता, बट दोनों log के सामने वाले सेम हो गए, तो n बाय n नॉट क्या हो गया 8, तो n इक्वल टू 8 n नॉट, इन्हें बैक्टीरिया 8 टाइम्स बढ़ेगी, बात समझी, बढ़िया। तो ये हुआ सेक्शन 1, सेक्शन 2 करेंगे अपन कल, और कल अपनी लास्ट क्लास, ठीक है, बढ़िया। 2 बोर्ड के पेपर हो रहे हैं, 2 और करना है, बढ़िया मार्क्स हो जाते हैं पढ़ाई के साथ साथ ऑब्वियसली। ओके देन, बाय बाय एवरीबॉडी, कल शायद 2 बजे है ना अपना, ठीक है, बाय बाय। हाँ बेटा बोलो, ये मिल जाएंगे बेटा, आपको मिल जाएगा इसका वीडियो, लिंक आ जाएगा 1-2 दिन में, है ना, ये पूरा ऑन दो, दोनों मर्ज करके एक साथ आ जाएगा, टेंशन नहीं है, ठीक है, बाय बाय। गुड आफ्टरनून एवरीबॉडी, अभी रिकॉर्डिंग स्टार्ट किया फिर से, तो हम लोग सॉरी, हम लोग मार्च 2023 का पेपर सॉल्व कर रहे थे, बोर्ड का पार्ट 1 हो चुका था, पार्ट 2 की तरफ चलते हैं। सम ड्यू इज ऑल्सो कॉल्ड एज, ऐसे क्वेश्चन पूछेंगे तो उठ जाना, वापस बैठ के टिक करना फेस वैल्यू बेटा, सही ध्यान है ऐसा कि नहीं, डैश इज अ सीरीज ऑफ कैश फ्लो ओवर लिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम, एन्युटी, और वो अनलिमिटेड वाला परपेचुइटी होता है, सही। बी वाई एक्स क्या होता है, रिग्रेशन ऑफ वाई ऑन एक्स, इजी, कॉम्प्लिकेटेड बट एफिशिएंट, ये थी ना लीस्ट स्क्वायर, थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड लगती थी बट एफिशिएंट थी, है ना, सबसे एफिशिएंट मेथड वही थी एक्चुअली। और थोड़ा बहुत इसका थ्योरी पढ़ लेना, किसमें क्या लिखा हुआ है। क्वांटिटी इंडेक्स नंबर ध्यान है बेटा, क्या हो जाएगा फॉर्मूला, ए आर डी बताओ, वैल्यू इंडेक्स, ये प्राइस इंडेक्स नंबर में प्राइस ऊपर आते हैं P1 P0, क्वांटिटी इंडेक्स नंबर में क्वांटिटी Q1 ऊपर आती है Q0 नीचे, और वेट अलग अलग होते हैं, ठीक है। बट अब ये और ये फॉर्मूला सेम दिख रहा है कि अलग दिख रहा है आपको, पता नहीं, मुझे सेम दिख रहा है, अलग है सेम है, अलग है सेम है, तो कौन सा होना चाहिए, ए या डी, इसमें एक ही समेशन दिया, यहाँ पे दोनों क्या आते हैं, सही है ना,
जमा क्या बेटा? एकदम सेम दिख रहा है मुझे। अभी तक के पता ही नहीं चला कि ये दोनों अलग क्यों है, अभी समझा मुझे कि इसमें दो समेशन है। ठीक है, कॉर्नर पॉइंट्स ऑफ फिजिबल रीजन मैक्स वैल्यू इज, क्या करना, हर एक कॉर्नर को इसमें पुट करके देखो। चलो 0 0 ट्राई करो, क्या आ जाएगा? 0 आया। 3 0 ट्राई करो, यहाँ पे 3, यहाँ पे 0, कितना आ जाएगा? 12। 2 और 1 ट्राई करो, 8 और 5 13 आ गया, और 0 के साथ यहाँ पे 7/3, 35/3। और 35/3 क्या होता है? थोड़ा 12 से हल्का छोटा होता है। हाईएस्ट आंसर काय पे आ रहा है? 2,1 पे आंसर इज 13। देखो उसने तीनों आंसर लिख के दिया एक एक करके, चारों, इनफैक्ट चारों लिख के दिया। बढ़िया, ऐसी बात है। ठीक है, बैंकर्स डिस्काउंट इज ऑल्सो कॉल्ड ट्रू डिस्काउंट, बोलो फॉल्स। दोनों का जो डिफरेंस है वो बैंकर्स गेन होता था, याद है? बैंकर्स डिस्काउंट सम ड्यू पे आता और ट्रू डिस्काउंट प्रेजेंट वर्थ पे। रास्प्रीज प्राइस इंडेक्स नंबर यूजेस बेस ईयर, वाह बेटा, दिस इज ऑल्सो फॉल्स। असाइनमेंट में इफ नंबर ऑफ कॉलम इज ग्रेटर देन नंबर ऑफ रोज, तो डमी क्या ऐड करते बताओ? डमी रो इज एडेड, जो कम है वो ऐड करेंगे ना, ताकि 5/5, 4/4, 3/3 बन जाए। तो ये भी फॉल्स हो गया, रो ऐड करना पड़ता। ठीक है, डेट बाय विच बायर इज लीगली अलाउड टू पे द अमाउंट इज नोन एज, बोलो क्या? लीगल ड्यू डेट, वाह यार, कैसे पता? वर्ल्ड प्राइस इंडेक्स नंबर इज गिवन बाय समेशन P1 को वेट देंगे Q0 प्लस Q1 का, सही? नहीं नहीं, वॉल्स में अंडर रूट आता है, ये मार्शल एजवर्थ टाइप में गया। ठीक है, अंडर रूट Q0 Q1 और P0 के साथ अंडर रूट Q0 Q1 इंटू 100, सही बेटा? ग्राफिकल सोल्यूशन x ग्रेटर इक्वल टू 0, y लेस देन इक्वल टू 0। x पॉजिटिव y नेगेटिव, कहाँ जाएगा बेटा? कौन सा क्वाड्रेंट? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। x पॉजिटिव होना, y नेगेटिव होना, फोर्थ क्वाड्रेंट में x पॉजिटिव है और y नेगेटिव है, राइज इन फोर्थ क्वाड्रेंट, सही बेटा? एजेंट प्लेसेस इंश्योरेंस 4 लाख ऑन लाइफ ऑफ अ पर्सन, प्रीमियम एनुअली 35 पर 1000 पर एनम। काफी सिंपल क्वेश्चन है। हाँ बेटा, कितने का इंश्योरेंस है? 4 लाख का। प्रीमियम कैसे निकला? प्रीमियम काय पे आता है बेटा? पॉलिसी पे। ये 4 लाख पॉलिसी है या प्रॉपर्टी है? पॉलिसी। प्रॉपर्टी शायद इतनी या इससे ज्यादा होगी। प्रीमियम कैसे कैलकुलेट करते हैं? 35 पर 1000, तो बताओ 4 लाख पे कितना? 14,000 आ गया। तो कमीशन कितना जाएगा? 15% ऑफ प्रीमियम। कितना बेटा? 2100। देखो आया क्या? बोलो ईशान। देखो, कोई दिक्कत, कोई डाउट होगा तो बताइए। चार्जिंग नहीं हो रही है। बोलो बेटा। नेक्स्ट बेटा, ऑनलाइन में आवाज बराबर है ना? ऐसा कुछ लगा कि खराब है तो बता देना, क्योंकि गला ठीक है। चलो सेकंड, बाय वे, ये बढ़िया क्वेश्चन है आज की अपनी लास्ट क्लास 12 स्टेट बोर्ड की। इससे बातें कर रहे हैं कि हाँ बेटा, कोरिलेशन तो आ जाएगा। पहले बी वाई एक्स कैसे निकालते बताओ? बी वाई एक्स, बी वाई एक्स का फॉर्मूला है, बोलो,
बोलो यार, किसी को ध्यान फॉर्मूला? कोई बात नहीं, कोवेरियंस का फॉर्मूला ध्यान है किसी को? कोवेरियंस का समेशन x माइनस एक्स बार y माइनस वाई बार बाय n, सही? कितना आ जाएगा वो? -250 बाय n, n नहीं पता। स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर, वेरिएंस ऑफ x का फॉर्मूला बताओ। वेरिएंस ऑफ x समेशन x माइनस एक्स बार का स्क्वायर बाय n, अंडर रूट स्टैंडर्ड डेविएशन में आता है, रूट नहीं दिखा तो यहाँ पे स्क्वायर आ जाता है, ठीक है? कितना ये? 1200 बाय n, स्टैंडर्ड डेविएशन y का स्क्वायर बेटा, हाँ कितना? अब बी वाई एक्स का फॉर्मूला पन्ने पलटा के ढूंढ के बताओ बेटा। बी वाई एक्स बोलो बेटा। कोवेरियंस अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन एक्स का स्क्वायर, है ना ऐसा कुछ? कितना है कोवेरियंस? -250 बाय n, और ये x का वेरिएंस 1200 बाय n, n कैंसल, -250 बाय 1200 कितना आ जाएगा? -5 बाय 28, कितना है बेटा? -5 बाय 28। ये आ गया बी वाई एक्स। हाउ टू फाइंड बी एक्स वाई बताओ? अब तो जुगाड़ कर लेना चाहिए सबने, बोलो बेटा। अपॉन साइन डेविएशन y का स्क्वायर, ये वाला बंदा नीचे जाता है, -250 बाय n अपॉन 300 बाय n, कितना? -5 बाय 6, n कैंसल। अब r का फॉर्मूला क्या था? r का अंडर रूट बी वाई एक्स इंटू बी एक्स वाई। बी वाई एक्स कितना है? -5 बाय 28 -5 बाय 6, तो फाइनल आंसर माइनस में आएगा। अंदर में काटा पीटी देख लो, छोड़िए। 5 का स्क्वायर 25, 28 इंटू 6 168, सॉरी 168 सही बोला, तो नहीं आ रहा है राउंड ऑफ, तो क्या कर सकते हैं? 168 को कुछ और लिखते हैं फिर, जैसे कि लिख सकते हैं इसे 16 के इसमें भी नहीं आता, 4 आ रहा है बस 4 इंटू, हाँ 42, तो ये हो गया -5/2√42, ठीक है बेटा? डेसिमल में देखो कितना आता है, डेसिमल में हाँ 24 है, सही बोल रहे बेटा, ये 24 था एक्चुअली। अगर ये 24 लिखेंगे तो यहाँ पे 24 6 144 -5/12, अब बढ़िया लगा, बढ़िया। देखो बेटा -5/12, नेक्स्ट। ये जब भी ये दोनों नेगेटिव होते हैं तो आंसर भी नेगेटिव, दोनों पॉजिटिव तो आंसर भी पॉजिटिव, बढ़िया। थर्ड, obtain the trend value using 5 yearly
मूविंग एवरेजेस। हाँ बेटा, जी हाँ, ईयर 67, 68, 69, 70, 71, 72। हाँ, ग्रॉस कैपिटल इंफॉर्मेशन 20, 25, 25, 30, 35, 30, 45, 40, 55, 65। 5 ईयरली मूविंग टोटल। फाइव ईयरली मूविंग टोटल, 5 की टोटल करनी है आपको। बोलो क्या आ जाएगा? 135 यहाँ आ जाएगी पहली टोटल, फिर अगले 5 की टोटल में 145। चेक करो तो सही आ रहा है क्या? 165, 180, 205, 235। 5 ईयरली एवरेज, इसको डिवाइड बाय 5 कर दो। 27, 29, 33, 36, 41, 47। खत्म बेटा। देखो फटाफट, कोई दिक्कत है तो बताओ। जमा के बेटा कैसे आया, क्यों आया? बोलो भाई, क्या मतलब बढ़िया बैटिंग की तुमने उस दिन? तो अधर तुम भी तो बढ़िया खेलते हो ना क्रिकेट, कि नहीं? ठीक ठाक क्या? मुझे ऐसा ध्यान था तुम बढ़िया खेलते हो और उस दिन की नहीं बैटिंग, नहीं क्या? गलत फहमी थी मुझे। मैथ्स में भी लगता है बढ़िया करते हो, तो वो सही फहमी है कि वो सही है? ठीक है, चलो बेटा। तो अपनी आखिरी क्लास की पार्टी तो आपको कल ही मिल गई, परसों क्रिकेट में टूर्नामेंट है ना, आप लोग खेलोगे क्या? 25 जनवरी को है। नहीं आओगे? कब से पेपर आपके? 11 फेब, 25 जन, बहुत टाइम है। तब तक पढ़ के रख लेना बेटा। आपको टाइम पहले से बता देंगे, आना और निपटा के भेज देंगे आपको। बुक लेके आना, वहाँ साइड में एक रूम में बैठ के स्टडी रूम बना के वहाँ पढ़ लेना। आपको आवाज देंगे आपकी मैच है, आ जाओ। चलो, इन्हें 2 टीम तो नहीं आती, हमने एक ही अज्यूम किया एक क्लास की, है कि नहीं? क्योंकि बोर्ड्स है, गर्ल्स तो नहीं चाहने वाली, उनकी एक ही टीम होगी। नहीं क्या? टू ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन, सॉल्व द फॉलोइंग एलपीपी बाय ग्राफिकल मेथड। वाह, चलो बेटा, मेहनत के दिन शुरू है। आज आखिरी बार मैथ्स पढ़ रहे मेरे साथ, फिर तो अकेले पढ़ना है घर पे। हाँ, ये जो कंस्ट्रेंट्स है, आप क्या करते हो, एक एक कंस्ट्रेंट का पहले इक्वेशन बना देते हो। x 0 होगा, y 6 होगा, y 0, x 4। बड़ा फास्ट निकाल दिया मैंने, 5वीं पास से तेज। फिर x प्लस वाई इक्वल टू 4, x 0, y 4, y 0, x 4। हाँ बेटा, तो सुनो रे, 1 2 3 4 5 6 तक गए हैं। हाँ, पहला क्या है? 0 6 4 0। ओए कहाँ गया? 4 0, इन दोनों को करो ज्वाइन। मुझे चिंता हो रही, कल से बातें कैसे करोगे आप लोग फिर, फोन करके?
यहाँ पे x के साथ अपना शॉर्टकट याद है, x अगर पॉजिटिव हो तो उसके सामने लेस देन मतलब लेफ्ट हैंड साइड, और ये जो दूसरी लाइन है इसके पॉइंट्स होंगे 0 4 4 0, क्योंकि अभी आपके घर वालों को लगता है आप पढ़ने जाते हो, उनको क्या पता बातें करते हैं कुछ लोग, सिर्फ घर पे पता चल जाएगा ना उनको। हाँ बेटा, x के सामने ग्रेटर देन मतलब कौन सा साइड, राइट हैंड साइड, और x पॉजिटिव का मीनिंग होता है इधर होना चाहिए, y पॉजिटिव मतलब ये ऐसा होना चाहिए। इसके कौन सा कॉमन एरिया बताओ, ये वाला है क्या कॉमन, देखो एक्चुअली पता है ये भी एरिया आ सकता था, ये रेड वाला, वो 1 और 2 दोनों को सेटिस्फाई करता है, लेकिन वो क्यों नहीं आया बताओ, x पॉजिटिव होना था, इसके कारण नहीं आया बेटा, बाकी तो सब कुछ था उसके पास। ठीक है अक्षरा, एक दिन की बात, बस 8-10 बार तो बोल दिया। अब क्या होता है, जो z मैक्सिमाइज होगा कॉर्नर्स पे होगा, कॉर्नर a का नाम 0,6, कॉर्नर b का नाम 0,4, कॉर्नर c का नाम 4,0, तो कॉर्नर्स a 0,6, b 0,4, c 4,0, z 4x plus 6y 36। कहाँ पे मैक्स है ना, सो z विल बी मैक्सिमाइज्ड एट a 0,6। अगर वो टेबल चेयर होंगे तो 0 टेबल 6 चेयर, जो भी होगा मतलब। ठीक है देखो बढ़िया, कोई दिक्कत कोई डाउट बेटा? हाँ डन बेटा डन। चलो सेकंड, चलो फास्ट करते हैं। ये जो टेबल दिया है फिलहाल इसमें ना 5 टेरिटरीज और सेल्समैन 4 है, तो क्या करना पड़ेगा, एक डमी ऐड करना पड़ेगा 0 0 वाला। फिर फर्स्ट प्रोसेस में क्या करते हैं, सारे रोज में से सबसे मिनिमम वाला माइनस करते हैं। मिनिमम कौन है, फर्स्ट रो में 11, सेकंड में 7, थर्ड में 6, फोर्थ में 11 और फिर 0। चलो क्या हो जाएगा बताओ, 1 2 3 4 5। हाँ 11 गया तो 0 5 7 4 4। इसका लिंक मैं आपको भेज दूंगा, आप फिलहाल आंसर बनाने पे ध्यान दे सकते हो। तो रुचि का लास्ट डे जैसा मैं कह रहा था 4 6 10 3 0 8 8 1, फिर 11 गया तो 2 1 6 0 2। फिर कॉलम का छोटा वाला माइनस करते तो सेम मिलेगा अपने, क्योंकि 0 माइनस हो रहा है। सही, अभी क्या करते, सारे जीरोस को कम से कम लाइंस में कवर करने का ट्राई, 1 लाइन 2 लाइन 3 लाइन और 4 लाइन। ठीक है, सिंस नंबर ऑफ लाइंस required to cover all zeros less than 5, 5/5 में 5 लाइन जब तक नहीं आती, जबरदस्ती की 5 नहीं, वो तो बन जाएगी, आप कम से कम में ट्राई करना और देखना कि क्या वाकई में 5 से कम में हो पाया क्या। तो less than 5, दिस इज नॉट द ऑप्टिमल सोल्यूशन।
therefore this is not the optimum solution. अब क्या करना पड़ेगा बोलो, अब क्या करते हैं? जो भी अनकवर्ड उसमें सबसे छोटा वैल्यू कौन है बताओ? 1 है, तो उसको सारे अनकवर्ड में से माइनस डबल कवर में ऐड और सिंगल कवर को नो चेंज करो. हाँ, ये सिंगल कवर को नो चेंज, इसमें 1 जोड़ दिया, ये 4 हो गया, नो चेंज 1 जोड़ दिया, इसमें से माइनस 4 11 नो चेंज 0 नो चेंज, माइनस 6 3 नो चेंज 5 नो चेंज, नो चेंज नो चेंज ऐड किया, नो चेंज ऐड किया, माइनस किया नो चेंज, माइनस किया नो चेंज. यानी कि अब सारे जीरोस को कवर करने का ट्राई करो कम से कम लाइन में. 1 2 3 4 में कवर हो गया. सही. फिर से वही, सिंस नंबर ऑफ लाइन्स रिक्वायर्ड टू कवर ऑल जीरोस लेस देन 5, तो दिस इज नॉट दी ऑप्टिमल सॉल्यूशन. सेम पॉइंट नीचे लिखने का है. सही. इसके बाद हाँ, अब कौन है छोटा सब में? 1. चलो, सिंगल कवर्ड को नो चेंज करो. 0 0 4 2 इसमें ऐड कर दो. 4 11 0 0 ऐड कर दो. माइनस 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 नो चेंज, नो चेंज नो चेंज नो चेंज नो चेंज. 2 8 0 0 नो चेंज. अब लाइंस बनाने का ट्राई करो. कम से कम कितनी बन रही है? 1 2 3 4 5 लग रही है. सिंस नंबर ऑफ लाइन्स रिक्वायर्ड टू कवर ऑल जीरोस इक्वल टू 5, देयरफॉर दिस इज द ऑप्टिमम सॉल्यूशन. ठीक है, शॉर्ट में लिखा. तो अब असाइनमेंट कैसे करेंगे? जिस रो में सिंगल जीरो है वो असाइन हो जाएगा. यहां पे सिंगल जीरो ये असाइन हो गया. ठीक है, एक मिनट. यहाँ पे तो एक गड़बड़ लग रही है, देख लेते हैं. यहाँ पे एक सिंगल जीरो दिख रहा है थर्ड वाले में. अभी दोनों में सिंगल जीरो दिखा, इसलिए मैं थोड़ा सोच में पड़ गया अपन ने कुछ गड़बड़ तो नहीं किया. और क्या हो रहा है असाइन बताओ? अगर मैं इसको ए को ये असाइन कर दूं तो भैया बी किसके पास जाएगा? असाइनमेंट कहाँ पे करते? जीरो पे करते क्या? यस. तो वहां पे दोनों में एक ही जगह पे जीरो आ रहा है, यानी कुछ तो भी गड़बड़ हुई है बेटा. ठीक है, ये ऑप्टिमम भी है क्या पता नहीं. ये जो आपने लाइन बनाई, फिर से देखो कम लाइन में काम होता है क्या? एक लाइन तो यह बनेगी. हाँ, हो रहा था शायद 4 लाइन में. देखो 1 2 3 4 लाइन. समझा? जबरदस्ती अपन ने 5 में किया था. जबरदस्ती नहीं, बट ध्यान में नहीं आया था. बट मुझे कैसे समझा आगे जाके कि गड़बड़ हुई है? ये दोनों में एक ही जगह 0 0 था, असाइनमेंट सेम आ रहा था. समझे क्या? तो अगेन, सिंस नंबर ऑफ लाइन्स रिक्वायर्ड टू कवर ऑल जीरोस लेस देन 5, इट इज नॉट दी. फिर से वही काम, फिर वही. सब में छोटा कौन है बंदा? 2. माइनस करो ये 0 नो चेंज नो चेंज. ऐड करो 2 को, ऐड करो, सॉरी ऐड करो. सही. माइनस माइनस नो चेंज नो चेंज नो चेंज, माइनस नो चेंज नो चेंज नो चेंज, माइनस इधर में नो चेंज नो चेंज नो चेंज, माइनस नो चेंज नो चेंज नो चेंज. अब लाइन देखो मिनिमम कितनी लग रही है? 1 2 3 4 5 लग ही रही है बेटा. ठीक है,
हाँ मतलब ठीक है, 5 बनती होंगी, फिर बनाओ। 6 जबरदस्ती हो रही, 5 ही बना दो ना ऐसे, 1 2 3 4 5, क्या 6? ठीक है। 1 2 3, नहीं ऐसी बनानी पड़ेगी, 3, ठीक है। तो 5 के ऊपर कैसे ही जाएगी बेटा? तो क्योंकि वो 5 हो गई, इसलिए अब ऑप्टिमम असाइनमेंट शुरू करते हैं। इट इज द ऑप्टिमम सॉल्यूशन सिंस 5 है, देयरफॉर इट इज। चलो असाइनमेंट पहले सिंगल जीरो ढूंढो, किसी रो या कॉलम में सिंगल जीरो दिख रहा है क्या? फोर्थ कॉलम में सिंगल जीरो दिखा, ये असाइन हो गया, सही। अब कहीं और सिंगल जीरो दिख रहा है क्या? सिंगल जीरो तो मल्टीपल असाइनमेंट्स भी हो सकते हैं। कहां पे? कहां बेटा बताओ? सेकंड कॉलम में 2 जीरो है ना? हाँ सेकंड कॉलम में 2 जीरो है, लेकिन ये तो गया, डी कट चुका है ना, तो क्या बचा उसमें? ये वाला, सही। क्या फिफ्थ में अब ये दोनों गए तो भी 2 बचे हैं, 4 जीरो है ना बेचारे के पास। देखो ये देखो, सी तो असाइन हो गया ना, तो ये भी गया, ये भी गया, तो ये जो असाइन हो गए पूरे ही कैंसिल। अब दिमाग चलेगा आपका, देखो। हाँ 1 3 5, कहाँ पे सिंगल जीरो दिख रहा है? कहीं है क्या? नहीं, इन्हें मल्टीपल असाइनमेंट्स पॉसिबल है। बोलो क्या करते हैं? ए को यहाँ बांट देता हूँ, तो बी के लिए यही जगह बचेंगी, ये लास्ट वाला, ठीक है। क्या क्या आ रहा है आंसर? ए को 2 1, ए को 1 देने की कॉस्टिंग 11, बी को 3 11, सी को 2 6, डी को 4, लाइन से दे दिया क्या बनने? सी को 4, नहीं ना, सॉरी, डी को 4 11 अगेन, और ई को 5 0। टोटल कितनी हो गई? टोटल 39। दिस इज द मिनिमम कॉस्टिंग। बाकी सब आंसर इससे ऊपर ही आएंगे। और जो अल्टरनेट आ रहे थे ना बेटा, वो अल्टरनेट भी वैसा ही होगा। आप चाहो तो करके देख सकते हो घर पे। नहीं, वो पूरा एक साथ शिफ्ट होगा ना। मल्टीपल सोल्यूशन थे ना वहाँ एक पॉइंट पे, 2 असाइन करने के बाद, तो उसमें कुछ और भी ऑर्डर आ सकता है, बट कॉस्टिंग 39 ही आएगी। चलो काफी जल्दी हो गया, बट ठीक है। नेक्स्ट। देखो देखो, सारी प्रोबेबिलिटी का टोटल क्या होता है बेटा? 1। करो k प्लस 2k 2k 3k k स्क्वायर 2k स्क्वायर, कितने हो गए? 10k स्क्वायर हो गए, 5 3 8 और एक 9। हाँ फैक्टर्स बताओ बेटा। तो k या तो 1/10 या तो -1, ये होने से ना इंडिविजुअल k भी पॉजिटिव होना चाहिए और टोटल 1 होनी चाहिए, ठीक है। मतलब 1 से छोटा भी होना चाहिए इंडिविजुअल। अब क्या पूछा है k आने के बाद? प्रोबेबिलिटी ऑफ लेस देन 3 में कौन कौन आएगा बताओ? 0 0 तो है ही नहीं, 1 वाला और 2 वाला। 1 में कौन है? k, 2 में 2k, ये हो गया 3k, और k की वैल्यू 1/10 यानी कितना? 3/10। क्या राइटिंग यार? 3/10। और x ग्रेटर देन 4, उसमें कौन कौन आ जाएगा बताओ? 5 इक्वल टू नहीं है 4 पे, हाँ ग्रेटर देन 4, 5 वाला, 6 वाला, 7 वाला, k स्क्वायर 2k स्क्वायर
और ये कितना आ गया 10k² प्लस k, 1/10 का स्क्वायर और ये 1/10 कितना? यस बहुत बढ़िया बेटा, ऐसा है नहीं यार, जमा कि नहीं? फिर वही हार्ड लक। डन बेटा। चलो नेक्स्ट पे आते हैं। एजेंट वॉज पेड 88,000 कमीशन ऑन सेल ऑफ कंप्यूटर्स एट 12.5%। कमीशन था 12.5% ऑफ सेल्स, कमीशन 88,000 मिला, तो बताओ सेल्स कितनी हो गई? 7,04,000। 8 लाख में से 96 हटाया मैंने, यस। ये सेल्स है बेटा। अब सेल्स कैसे कैलकुलेट करते बताओ? प्राइस इनटू क्वांटिटी। प्राइस 32,000 का एक, तो कितनी क्वांटिटी बेची होगी? 7,04,000 डिवाइड बाय 32,000, कितना आ रहा है बेटा? 22 क्वांटिटी आंसर बेटा, ठीक है। फिट अ ट्रेंड लाइन बाय ग्राफिकल मेथड। इस क्वेश्चन में ज्यादा कुछ नहीं है बेटा। फिट अ ट्रेंड लाइन बाय ग्राफिकल मेथड, समझो थोड़ा। ये ग्राफिकल मेथड याद है? ऐसे एक्स एक्सिस पे ईयर्स होते थे, 1976, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, और यहाँ पे 12, 11, 19, 19 तक गया है। सबसे बड़ा 19, 20 है, 23 है, छोटा 11, 11 से 23 है ना, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23। चलो 1976 में 12 था बेटा, ये 12 आ गया। 77 में 11, 78 में 19, 79 में 17, 80 में 81, 18 जो है 17, 19 के बीच में आता है बेटा, 82, वेरी गुड, 83। इन सबको नॉर्मली हम लोग ज्वाइन कर लेते, याद है कि नहीं? और ट्रेंड लाइन कैसे बनती है? ट्रेंड लाइन नहीं, ये ऐसा ट्रेंड लाइन बनाते ना, इसका मोटा मोटा जो ट्रेंड नजर आ रहा है, दिस इज योर ट्रेंड लाइन। आपको ली स्क्वायर मेथड याद है? वाई वो जो बनाते हैं उसमें वो इसका इक्वेशन निकाल के देता है, ली स्क्वायर मेथड आपको, ठीक है। दिस इज ग्राफिकली ये निकाला आपने, ली स्क्वायर इसी का बताता है एग्जैक्ट। वो ज्यादा एक्यूरेट है ना, एग्जैक्ट। थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है लेकिन।
थोड़ा। डन बेटा डन, ये हो गया सबका। चलो बहुत बढ़िया बेटा। ये देखो पॉइजन का छोटा सा क्वेश्चन। हाँ, ये क्या होता है x इक्वल टू 1 वाला, e का पावर माइनस एम, एम का पावर x अपॉन x फैक्टोरियल। और ये वाला क्या होता है, e का पावर माइनस एम x अपॉन x फैक्टोरियल। यहां से e का पावर माइनस एम क्या आ जाएगा, 0.4 डिवाइड बाय m। पुट कर दो बाजू में, ये वैल्यू को यहां से उठा के यहां इसकी जगह पुट करना है। 0.4 बाय एम, एम स्क्वायर बाय 2, 0.2, एक m कैंसिल, 0.4 m इक्वल टू 0.4, m आ गया आपका 1। अब मुझे बताओ मीन और वेरिएंस, m मतलब मीन होता है, पता है ना? क्या इसके मीन और वेरिएंस दोनों सेम होते हैं? दोनों के दोनों 1। वेरिएंस पूछा, 1 आ गया, खत्म। चलिए अगले पे चले बेटा। फिर वही बस फास्ट लिखोगे तो मार्क्स अच्छे आएंगे, छोड़ के मत आना मैथ्स का पेपर बस। फाइंड रिग्रेशन इक्वेशन y on x, एस्टिमेट y when x is 4। अरे बाप रे, y on x निकालने के लिए क्या फॉर्मूला यूज होता है बताओ? y on x, हेलो, इक्वेशन क्या है y on x का? y इक्वल टू a प्लस बी वाई एक्स एक्स, ठीक है। लेकिन आपको a चाहिए और बी वाई एक्स चाहिए। अब बी वाई एक्स कैसे आएगा? x बार तो निकाल, आप बताओ ना, मैं तब तक के ऐसे ही टाइम पास कर रहा हूं। बी वाई एक्स का फॉर्मूला अभी अभी तो निकाला था कुछ देर पहले, क्या था? बी वाई एक्स बोलो, समेशन, हाँ y माइनस वाई बार की जगह अपन में भी वो भी यूज कर सकते हो, x इंटू वाई वाला भी कर सकते हैं, दोनों ऑप्शन ओपन है क्योंकि डेटा बहुत इजी है। तो समेशन एक्स वाई बाय एन माइनस एक्स बार वाई बार अपॉन समेशन एक्स स्क्वायर बाय एन माइनस एक्स बार स्क्वायर, कोवेरियंस अपॉन वेरियंस वैसा। अब एक्स वाई लगेगा, एक्स वाई क्या हो जाएगा, 2 2 18 22, एक्स बार वाई बार एक्स स्क्वायर लगेगा, बढ़िया, एक्स बार का स्क्वायर कितना है, 22 माइनस 18 बाय 3 अपॉन 14 माइनस 12 बाय 3, क्या आ रहा है, 4 बाय 2 यानी कि 2 आ गया बेटा। है कि ध्यान थोड़ा बहुत? अब इसमें एक और चीज थी, अपन कहते थे कि भैया y बार इक्वल टू ए प्लस बी वाई एक्स एक्स बार, y बार 3 है, बी वाई एक्स 2, एक्स बार 2, तो a आ गया आपका -1, एस्टिमेटेड y इज -1 प्लस 2x। कौन से साल का पूछा उसने, जब x 4 होगा? कितना आप एस्टिमेट कर रहे हो कि वो 7 आएगा? बोलो बेटा, था भारी हो गया कि ठीक है? ठीक है मेरे हिसाब से तो, नहीं क्या? बोलो बेटा। आ जाओ अगले पे आ जाओ। बढ़िया, मार्शल एजवर्थ। मार्शल एजवर्थ याद आया क्या, जिसे अभी गलती से लिख दिया था मैंने वॉल्स की जगह? बेस ईयर वाले को कहते हैं पी नॉट, क्यू नॉट, पी वन, क्यू वन।
तो मार्शल एजवर्थ का फॉर्मूला कैसे आता है बोलो, समेशन P1 इंटू क्यू नॉट प्लस Q1 अपॉन, सही, यानी समेशन P1 क्यू नॉट P1 Q1, ब्रैकेट ओपन चलता है ना, P1 क्यू नॉट, ठीक है, P1 Q1, हाँ 432 करो बेटा, ये तो सॉल्व करो, कुछ तो जमेगा, ये चेक भी करते जाओ। हाँ P1 Q नॉट, ये सबकी टोटल भी करेंगे, अभी चाहिए P नॉट Q नॉट, ठीक है। सेवन ना, हाँ कितना आ रहा है, 1032 प्लस 1484 अपॉन 728 प्लस 1056 इंटू 100, तो ऊपर का हो गया 2516 अपॉन 1784 इंटू 100, कितना है बेटा बोलो, बोलो यार, कितना है, हाँ ठीक है, लिख लो बेटा 141, तो ये तो अपना सेकंड हो गया, इतना सबका, देन बेटा लास्ट ये एक्टिविटी वाले पे आते हैं। सबसे पहले हम लोग ऑर्डर कैसे डिसाइड करते हैं, सबसे छोटा नंबर कौन सा है, ये वाला, तो ये एफ लास्ट में जाएगा, फिर अगला छोटा 2 ऊपर का है तो वो स्टार्टिंग में आएगा डी, अगला छोटा ए स्टार्टिंग में और ई लास्ट में, फिर छोटा 5 ये स्टार्टिंग में, बी विल बी और बैलेंसिंग फिगर, तो देखो डी ए सी बी ई एफ यहाँ लिखा। अब टाइम कितना देता है उसने बताया, ए को लगते हैं M1 पे कितना 3 घंटे, सॉरी ये डी जॉब है, पहले डी का कितना है 2 घंटे M1 पे, तो 0 से 2, फिर उसके बाद ए को कितना लगता है 3 घंटे, तो 2 से 5, सी को 5 तो 5 से 10, बी के 12 तो 10 से 22, 9 31 तक, और ये 11 कहाँ तक 42 तक के। अब ऐसा है कि M2 में M2 का स्टार्ट कहाँ से होगा 2 से होगा, और यहाँ पे M2 का आइडल टाइम आ जाएगा कितना
2 घंटे M2 का आइडल टाइम, समझे क्या बेटा? हाँ, और D पे कितना था 6, 2 और 6 8 तक गया। अब ये मशीन 8 पे खाली हुई, सामान आके पड़ा था, तो कौन खाली था? सामान खाली है, उसकी टेंशन नहीं है, मशीन खाली नहीं होनी चाहिए। अब ये 8 घंटे, 8 से 16, मशीन अगेन खाली नहीं है। सी को अगेन 9 घंटे, 16 से 25, 25 से 10 35, 35 से 3 38। अब बताओ यहाँ पे ये स्टार्ट कब होगा, 38 पे या 42 पे? तो कौन खाली रहेगा यहाँ पे? मशीन 4 घंटे खाली। कितना है उसका आइडल टाइम? 6 घंटे उसका आइडल टाइम है बेटा। और टोटल रिलैप्स टाइम कितना है? 0 से लेके 43 तक के, 43 आवर्स टोटल है, ठीक है। मशीन 142 तक की चली, वो 1 ही घंटा खाली रही, और ये कितने घंटे खाली रही? 6। आप एक और तरीके से गिन सकते हैं, यहाँ पे M2 की टोटल करो, कितनी आ रही है? 18 15 33 4 37, और 43 में से 37 हटा दो, कितना आया? 6 घंटे। खत्म। जमा के बेटा? कोई दिख रहा है तो बताओ। ये लास्ट क्वेश्चन अपने इसका, डाइस को 3 बार फेंका, डबलेट इन्हें सक्सेस माना, एटलीस्ट 2 सक्सेस, एटलीस्ट 2 सक्सेस मतलब 3 बार में से 2 सक्सेस, एटलीस्ट 2 सक्सेस यानी 2 सक्सेस या तो 3 सक्सेस, एन 3 है। प्रोबेबिलिटी क्या है सक्सेस की, डबलेट आने की? कितने डबलेट होते हैं? 1 1 2 2 3 3, डबलेट है ना, सेम सेम नंबर। कितने बार? 6 बार, तो 6 बाय यानी कितना? 1/6 है, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर क्या हो गया? 5/6। अब फॉर्मूला क्या है? एटलीस्ट 2 मतलब 2 या 3, एटलीस्ट 2 यानी 2 या उससे ज्यादा, और फेंका ही 3 बार, तो 3 के ऊपर कैसे सक्सेस मिलेगा? अब 2 वाले का फॉर्मूला क्या होता है बताओ? 2 बार सक्सेस मिला 3 बार फेंकने में, तो 3 में से कौन से 2 बार? ये 2, ये 2 या ये 2, समझ रहे हैं? तो उसका फॉर्मूला है 3C2, बाजू में लिखता हूं, यहां जगह नहीं है, 3C2, फिर सक्सेस मिला 2 बार, फेलियर मिला 1 बार, प्लस 3 वाले का 3C3, सक्सेस मिला 3 बार, फेलियर 0 बार, यानी नहीं मिला। ऐसा सॉल्व करो इसको। 3 इंटू 5/216, 1 इंटू 1/216, 16/216, 8 दूनी 8 2 16, 2/27, समझे क्या? हेलो, खत्म है क्या? तो ये तो अपना 2023 बोर्ड वाला पेपर। अभी घर पे आप लोगों ने ये दोनों पहले कंप्लीट कर देना है, क्योंकि अपन तो काफी फास्ट गए। 24 वाला 23 वाला कॉपी कर देना है अच्छे से, मतलब सॉल्व कर देना। कुछ दिक्कत गई तो रेफर कर देना, इसका लिंक मैं 1-2 दिन में भेज दूंगा आपको। और उसके बाद 22 का, 21 का, 20, ऐसे 5-6 पेपर अगर करके जाओगे तो यार आपके मार्क्स 90 के ऊपर कैसे भी है ना, साल भर जो भी किया होगा, मतलब जमना चाहिए। ऐसा याद करके नहीं बोल रहा हूँ, ठीक है। मतलब अब पेपर में किस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं, ऐसे क्वेश्चन आपको जम जाना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल आपने अभी ये किया सिक्वेंसिंग, अगर ये समझा तो ऐसे क्वेश्चन जम जाए। फिर आपने यहाँ पे जो ये असाइनमेंट किया, ये आपको जम जाना चाहिए टॉपिक। ये ऐसा कुछ क्वेश्चन आया, थोड़ा बहुत घुमाएगा, आएगा तो सही, ये जम जाना चाहिए। तो 5-6 पेपर में सब कुछ ही कवर हो जाता है बढ़िया से। बस बचते हैं थोड़े फिल इन द ब्लैंक्स वगैरह, उसके लिए थोड़ा बहुत थ्योरी आपको पढ़ना चाहिए, समझे बेटा? तो ये अपना मार्च 23 का पेपर। सभी को ऑल दी बेस्ट, अपन मिलेंगे बहुत जल्द। पढ़ाई करो एंड बढ़िया से आके टेस्ट दो, ताकि बढ़िया मार्क्स आए, ठीक है। ओके देन, बाय बाय एवरीबॉडी।